हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। शाम का टाइम था। सुबह मैंने चने और राजमा भिगो दिए थे क्योंकि आज मुझे शाम राजमा बनाने थे और कल सुबह जो है मैं चने बना दूंगी टिफ़िन में। तो बस सबसे पहले क्या करूंगी कि राजमा को उबलने चढ़ा दूंगी। चावल जो है चढ़ा दूंगी तो राजमा चावल हो जाएंगे। और आज और कल मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था। 1 तारीख का है ये व्लॉग और मैंने कोई भी शूट नहीं किया था क्योंकि जब मैंने पूजा कर ली थी और खाना वाना खा लिया तो उसके बाद मुझे बहुत थकान सी फील हो रही थी, वीकनेस फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था अंदर ही अंदर फीवर है। तो मैंने ना तो शाम को कुछ शूट किया था, काम घर के सारे कर लिए थे, लेकिन ना ही सुबह को मैंने ना शूट किया था कुछ भी। तो इस वजह से अभी भी मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा तैयार हुई। मैंने कहा चलो व्लॉग शूट कर लेते हैं, जो क्योंकि काम जो करने थे वो तो करने ही थे, तो फिर क्यों ना शूट भी कर लिया जाए। तो मैंने चेंज किया गाउन वाउन और बस थोड़ा तैयार हुई और बस अपना काम करने लग गई थी। तो राजमा और चावल मैंने चढ़ा दिए। तो बस ये कपड़े जो समेटने थे थोड़े बहुत, ये हाथों से धोए थे, वो वाले मशीन वाले अलग हैं। तो हाथों से जो कलर जिनका छूटता है तो फिर वो सारे हाथों से धोने पड़ते हैं, तो वो सारे समेटे और फिर बस धीरे धीरे ही आज काम कर रही थी क्योंकि उतना बॉडी में एनर्जी नहीं थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो गोली भी ले ली थी मैंने, उसके बावजूद भी कोई असर मुझे नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैं नेल पेंट लगाने बैठ गई। काफ़ी दिनों से नहीं लगाई थी तो मैंने सोचा चलो नेल पेंट जो है वो लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दी थी। अभी मैं मम्मी के घर गई थी तो बायने के सामान भाभी ने दिए थे, तो फिर मुझे वो आज रेड वाली नेल पेंट दिखी तो मैंने कहा आज लगाते हैं। वरना मैं रेड कभी भी नहीं लगाती क्योंकि जब उसको छुड़ाओ तो थोड़े से लाल लाल नेल्स हो जाते हैं इस वजह से। बस उसके बाद मैं मंदिर में आ गई हूँ दिया करने के लिए। और जो ये माला वाला जो कल चढ़ाई थी भगवान को, पूजन वूजन किया था, वो सारी सामग्री जो है हटाऊंगी और जो है बस दिया कर दूंगी। तो बस यहाँ पे वापस मैं किचन में आ गई और ये भुट्टे के जो दाने हैं ना वो निकाल रही हूँ। जस्ट 1 मिनट में निकल जाते हैं और निकले हुए होंगे तो स्वीट कॉर्न भी बन जाएंगे और जो है कोई सब्ज़ी बना ली या फिर मैगी वगैरह में डाल दिया, पास्ता वगैरह में डाल दिया, या कोई पिज़्ज़ा वीज़ा बनाया तो सही रहेगा। तो बस इनको निकाल के रख दूँगी। इनको निकालना भी काफ़ी आसान है, एक लाइन जो है ना वो बस निकल जानी चाहिए। उसके बाद ये फटाफट बस 1 मिनट में निकल जाते हैं। तो ये भुट्टे के बाल और छिलके जो है मैंने निकाल दिए, वरना यूँ ये काम आ नहीं रहे थे। मैंने कहा निकाल के रख देती हूँ। तो बस चम्मच या चक्कू से क्या है कि एक लाइन निकालने की देर है, उसके बाद इतने आसानी से निकलते ना, बिना किसी मशीन, बिना किसी उसके के पूछो ही मत। बस ये एक लाइन निकल गई ना, फिर बस आप ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हो। तो वो सारे निकाल के मैंने रख दिए थे, तो वो भी पैक करके रख दूँगी डब्बे में। तो सूप में भी डल जाते हैं, मैगी में भी डल जाते हैं, सब में डल जाते हैं। तो ये छोटे मोटे काम ही आज मैं कर रही थी, ज़्यादा कुछ भी निकाला हुआ नहीं था क्योंकि गणेश चतुर्थी की इतनी तैयारी की थी, इतने इतने व्लॉग्स मैंने डाले दो, तो थकान काफ़ी हो गई थी और फील अच्छा नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा जो छोटे मोटे काम है ना वही करूँगी, और जो किया फिर मैंने शूट भी कर लिया। तो बस ये फटाफट से निकल गए थे और बस इनको डब्बे में डाल के रख देते हैं। यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया क्योंकि राजमा भी उबल चुके थे, तो तेल चढ़ा दूंगी। और नॉर्मली बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ और हींग भी नहीं आई है अभी तक मेरी। तो बस इसमें धनिया, मिर्ची, नमक, हल्दी पाउडर और ये डाल के और पानी डाल के थोड़ा सा घोल बना लेंगे। टमाटर और मिर्ची का मैंने प्यूरी बना ही ली है। तो काफ़ी दिन से राजमा चावल नहीं बनाए थे और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि राजमा चावल काफ़ी दिनों से नहीं खाए। तो इन लोगों की ना दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ फरमाइश रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही खाना बनता है मेरे घर में। तो बस यहाँ पे तेल में मैंने राई डाल दिया है, ये मसालों का घोल डाल दिया है और जब ये पकेगा तो बस टमाटर, हरी मिर्च की प्यूरी डालूंगी और फिर जो है राजमा डाल दूंगी। साथ ही मैंने जो चने भिगो रखे थे वो कल के लिए उबलने रख दूंगी। जैसे ही कुकर खाली होगा ना तो फिर मैं चने चढ़ा दूंगी इसमें। उसको धोऊंगी नहीं क्योंकि राजमा और चने का धोने का बार बार नहीं रहूँगी, एक साथ ही फिर दूंगी। जिसमें राजमा उबले थे वही वाले में मैंने चने डाले हैं, पानी डालूंगी और बस इसको भी उबलने रख दूंगी और साथ साथ में राजमा जो है हमारे उबल रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने कर लिया था। और 1-2 काम और थे मुझे कि भाई, क्योंकि
गुलाब की पत्तियाँ और आई थी, गुलाब के फूल भी 1-2 रखे थे, तो मैंने सोचा चलो गुलाब जल बना लेते। गुलाब जल ना 2 तरीके से बनता है, आज मैं बहुत ईज़ी वाला बना रही हूँ। और क्योंकि पत्तियाँ और फूल मेरे पास कम थे, थोड़े से ज़्यादा होते ना तो मैं वो वाइट वाला गुलाब जल भी बना लेती। लेकिन बस आप घर पे ही बना सकते हो, 10 रुपए में काफ़ी सारा गुलाब जल जो है बन जाता है। ये वाला तो बिल्कुल सिंपल वाला बना रही हूँ। जो फूल 1-2 ही बचे थे मेरे पास, तो इनकी पत्तियाँ जो है ना रोज़ पेटल्स निकाल लूँगी। निकाल करके क्या करूँगी, इनको 2-3 बार अच्छे से धो लूँगी ताकि इनमें कोई भी गंदगी हो तो वो निकल जाए, और बस फिर गुलाब जल बन जाएगा। तो ये नॉर्मल वाला बना रही हूँ। ये वाला जो गुलाब जल बना रही हूँ वो सिर्फ 3 से 4 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन चलेगा फ्रिज में रख के। और यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया 1 गिलास के करीब, और ये जो रोज़ पेटल्स हैं वो मैंने डाल दिए, धुली हुई रोज़ पेटल्स जो हैं। और आँच को सिम कर देंगे, सिम आँच में ही गुलाब जल बनाना है। तो मैंने सिम कर दिया, इसको बार बार चलाते जाना है। जब ये जो गुलाब की पत्तियां हैं वो वाइट हो जाएंगी और अपना कलर छोड़ देंगी, इट मीन्स गुलाब जल जो है तैयार हो गया है। फिर उसको ठंडा करके बस बॉटल में भर लेना होता है। इसे आप अपने फेस पैक पे डाल सकते हो, फेस पे लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये गुलाब जल ये वाला है। और एक और होता है वाइट वाला जो कि मार्केट में मिलता है, वो भी बनाना बहुत ईजी है, बट मेरे पास पत्तियाँ कम थी ना इसलिए। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन 10-20 रुपए की पत्तियाँ ले आऊँगी और वो वाला गुलाब जल भी बनाएंगे। वो वाला पता है कैसे बनता है, वो स्टीम और बना के ऐसे बनता है, डिस्टिल वाला। तो ये देखिए, ये जो गेंदे के फूल की पत्तियाँ हैं, ये भी गेंदे के फूल की मालाएं हैं, ये भी मैंने रख ली हैं, क्योंकि इनसे भी ना मेरे सारे खूब सारे पौधे ना उग जाएंगे गेंदे के फूल के। तो ये मालाएं ना मैं फेंकूंगी नहीं, सबको ही आपको पता होगा कि इनसे जो है ना गेंदे के फूल जो है ना वो निकल आते हैं। तो जैसे ही थोड़ी सी इनको सुखाऊंगी, थोड़े से जब ये सूख जाएंगे तब इनको गमलों में डाल दूंगी। इतने बढ़िया फूल आ जाते हैं ना कुछ ही दिनों में, कुछ महीने में। पहले इतना सा होता है, फिर इतना इतना, फिर उससे फूल आने लगते हैं। तो मेरे सारे जल गए ना, इसलिए अब बस करना है मुझे, ये काम भी करना है। मम्मी के उधर से भी मैं केली लेके आई थी, मैं धनवर्षा लेके आई थी, और मैं सदाबहार का भी लेके आई थी, सारे के सारे जल। तो बस यहाँ पे खाना हमने खा लिया था, राजमा चावल खा लिए थे। ये जब आए थे, ज़्यादा मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और जो गुलाब जल ठंडा हो चुका था उसको मैं छान लूँगी, छान करके एक बार फ्रिज में रख दूँगी, बॉटल में भर लो, स्प्रे बॉटल में भर लो, और फिर 3 से 4 दिन इसे आराम से यूज़ लो। आप किसी फेस पैक पे डालना चाहते हो उस पर डाल दो, ऐसे करके। दूसरा वाला भी किसी दिन बनाऊँगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो 6 महीने तक चलता है, वो वाला गुलाब जल, वाइट वाला जो बाहर मार्केट में मिलता है ना वैसा। तो ये नेक्स्ट डे है, और आज मुझे ज़रूरी में ही ये चीज़ आपको बतानी थी। किसी की रिक्वेस्ट थी पूजा जी की कि ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की होम रेमेडी। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने, अच्छा वाला पानी जो है ना आरओ का, वो गर्म होने चढ़ा दिया है। और जब ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम मुझे तो नहीं, लेकिन जिन्हें भी हो, तो सबसे पहले क्या करें कि अपने चेहरे पे भाप ले लें, मतलब स्टीम ले लें। स्टीमर है तो ठीक है, लेकिन हर किसी के पास स्टीमर हो ये तो ज़रूरी नहीं। तो पानी गर्म कीजिए एक भगोने में, टॉवल लीजिए, और फिर बस ऐसे इस तरीके से भाप ले लीजिए। इससे आपके रोम छिद्र जो है ना वो खुल जाएंगे। तो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की कोई भी रेमेडी लगाने से पहले भाप ज़रूर ले लेना। भाप लगाने के बाद आप एक जो बॉबी पिन हो या हेयर सेफ्टी पिन हो ना, उसके जो उससे भी ना आप क्या कर सकते हो कि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हटा सकते हो। तो ये मैं अपनी नोज़ पे निकाल रही हूँ। वैसे मुझे ज़रा भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे तो निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। तो इस तरीके से आप सेफ्टी पिन से हल्के हल्के हाथों से कीजिए। ये तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इसलिए। या फिर ये जो पिन होती है ना हेयर पिन, उससे भी आप जो है इस तरीके से निकाल सकते हो। वो मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया है, क्योंकि मेरे है ही नहीं तो मैं निकाल के दिखा भी नहीं सकती आपको। तो जिनको भी हो तो इस तरीके से आप ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स स्टीम लेने के बाद इस तरीके से कर लीजिए। फिर एक होम रेमेडी जो है ना वो बताती हूँ आपको। रेमेडीज़ तो काफ़ी हैं, 2 से 3 हैं, कितनी ही हैं, लेकिन अभी एक ही फ़िलहाल मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ली है 1/4 चम्मच के करीब चीनी, 1/4 चम्मच के करीब ही शहद डालूंगी, क्योंकि मुझे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं है इसलिए। तो बहुत कम बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। अब लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको नींबू नहीं चलेगा, ठीक है। तो उनके लिए मैं और आगे दूसरा कुछ बता दूंगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले हुए या सिंपल नॉर्मल स्किन वाले हुए वो ये यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या करना है कि आपको अपनी नोज़ पे या जहाँ पे भी चिन पे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ये स्क्रब लगाइए। चीनी की जगह आप चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं, थोड़ा सा मिक्सी में इसे पीस लीजिए और फिर आप इसे यूज़ ले सकते हैं। फिर क्या करना है, 2 से 3 मिनट आप इसे स्क्रब कर लीजिए। तो काफ़ी हद तक आपके स्क्रब से ना ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स ना निकल जाएंगे।
तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जब आप 2 से 3 मिनट इसे स्क्रब कर लेंगे, देन आप ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना। फेस को वॉश कर लिया है और ये है आइस, ठीक है। आइस को ऐसे लेके किसी कपड़े में और फिर ऐसे ऐसे कर लेना, है ना, जहाँ पे भी ब्लैक हेड्स का आपने वो स्क्रब किया है वहाँ पे, ठीक है। फिर आप अपना मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से करना। ये तो एक रेमेडी हुई। अब ब्लैक हेड्स की कई होम रेमेडीज़ हैं, बट एक ही साथ में सारी जो है नहीं अप्लाई कर सकती हूँ। और वैसे भी मुझे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तो आप क्या कर सकते हैं, एक और बता देती हूँ। टमाटर होता है ना, उसका पल्प लीजिए और नोज़ पे जहाँ पे भी ब्लैक हेड्स है ना वहाँ पे लगा लीजिए। और आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो और फिर ठंडे पानी से सुबह उठ के मुंह धो लीजिए। और ये भी सूट नहीं करता हो आपको, तो आप क्या कर सकते हो कि चावल का आटा लीजिए, चावल के आटे में शहद मिला लीजिए, क्योंकि नींबू जहाँ पे भी होगा और जिनकी अगर सेंसिटिव स्किन होगी तो नींबू से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप चावल का आटा लीजिए, उसमें शहद मिलाइए और जहाँ पे भी ब्लैकेट्स है वो लगा लीजिए और थोड़ी देर सूखने दीजिए। और जब सूख जाएगा तब उसको ऐसे ऐसे स्क्रब कर लीजिए और फेस को वॉश करके ऐसे ही बर्फ़ लगा लीजिए आइस और मॉइस्चराइज़र लगा लेना। तो इस तरीके से 2 से 3 हो गई। और ओट्स की भी होती हैं कई रेमेडीज़, तो कई हैं। मुल्तानी मिट्टी भी आप लगा सकते हो। और जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो धीरे धीरे असर करती हैं, एक ही बार में बहुत ज़्यादा असर नहीं दिख जाता है। बहुत ज़्यादा अगर आपको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो इस तरीके से आप अपने ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जो है घर पे हटा सकते हैं होम रेमेडीज़ से। तो उम्मीद करती हूँ मैंने आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी कर दी है। पसंद व्लॉग आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करेंगे, तो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड चलिए मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ।